सो ब्रह्मचर्य जीवन में आप what are the habits we should maintain, how our behavior should be, what are the food habits we should maintain. So एक तरफ से अब देखना जाएगा तो सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग यही होना चाहिए, सादा जीवन उच्च विचार। और इसमें शुद्ध भावना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो भावना है, दृष्टिकोण है देखने की तरफ, जो अपोजिट जेंडर की तरफ, स्त्रियों की तरफ हो या स्त्रियों की पुरुषों की तरफ जो दृष्टि होता है वो बहुत शुद्ध होना चाहिए। जैसे चाणक्य पंडित कहते हैं मातृवत परदारेषु, हर वो स्त्री माँ के समान देखना। जिस प्रकार हम माँ कितना भी सज धज के आए तो हमको कभी काम जागरूक नहीं होता, उसी प्रकार कोई भी स्त्री अगर माँ के समान अगर उस दृष्टि से देखते हैं तो कामनाएं जागरूक नहीं हो सकती। अलग अलग स्तर से दृष्टि होती है। एक होता है नैतिक के तौर पे कि माँ के समान देखना हर स्त्री को, और दूसरा स्तर होता है कि वह अंश है, वो परमात्मा का अंश है, आत्मा है। जैसे भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं ममय वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन। कोई व्यक्ति शरीर नहीं है, हम एक शारीरिक स्तर से हर व्यक्ति को देखते हैं, हर व्यक्ति की पहचान हम शरीर से करते हैं। तो शारीरिक चेतना से हमको बाहर निकालना एक दिन। आध्यात्मिकवादी व्यक्ति है, स्पिरिचुअली रियलाइज अगर कोई व्यक्ति है तो उसको ये ज्ञान होना बहुत आवश्यकता है कि वो देखे कि वो शरीर नहीं आत्मा है और बाकी लोग भी शरीर नहीं आत्मा है। तो शारीरिक आकर्षण नहीं रहेगा जब ये ज्ञान की अनुभूति होगी, साक्षात्कार होगा कि वह शरीर नहीं आत्मा है। तो ये आत्मा के स्तर से देखना कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव शोपाके च पंडितः समदर्शिना। यही असली ज्ञानी का लक्षण है, पंडित का लक्षण है कि हर व्यक्ति को किसी में ना स्त्री पुरुष में भेद करता है, ब्राह्मण वैश्य शूद्र में भेद करता है, पशु या मनुष्य में भेद नहीं, क्योंकि हर जीव में आत्मा, हर शरीर में आत्मा है। और तीसरा स्तर बहुत ही उन्नत स्तर वो है कि हर स्त्रियों को भगवान कृष्ण के भोग्य समझना। भगवान कृष्ण इस भोक्ता है, बाकी सभी संसार के सभी जीव हैं वो स्त्री हैं, प्रकृति है। इस भावना से चीजों को देखना कि प्रकृति का कभी भोग नहीं कर सकती। तो जितने भी स्त्रियां हैं वो भगवान की गोपियों के समान है। तो इस भावना से, शुद्ध चेतना से अगर हम दृष्टि रखेंगे तो हम सदैव बचे रहेंगे। साथ साथ में हमारे जो फूड हैबिट्स है वो हमको ध्यान देने चाहिए कि सादा जीवन, जैसे भगवान गीता में भी कहते हैं युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योग भवति दुःखः। किसी को अभी योगी बनना है, ब्रह्मचारी बनना है, तो भक्त बनना है, उसके लिए बहुत आवश्यकता है कि वो ज्यादा आहार नहीं ले या कम आहार न ले, ज्यादा न सोए कम न सोए, थोड़ा मनोरंजन भी। मनोरंजन क्या है उसके लिए? भगवान के नाम का कीर्तन करना, भगवान के बारे में सुनना, ये उसके लिए मनोरंजन बन जाता है। और भगवान के तीर्थ स्थान में भ्रमण करना। और ज्यादा सोना कितना चाहिए? 2 प्रहर कम से कम, जिसे कहते हैं ज्यादा से ज्यादा 2 प्रहर सोना चाहिए। 6 घंटे के ऊपर व्यक्ति को नहीं सोना चाहिए। और जितना हो सके उतने ब्रह्म मुहूर्त में उसको साधना करनी चाहिए। और आहार में क्या है? व्यक्ति को सात्विक आहार सत्व शुद्धि। अगर हमको शुद्ध चेतना चाहिए तो व्यक्ति को सात्विक आहार ही ग्रहण करना पड़ेगा। आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहार सात्विक प्रिया। दुख और शोक से बचना है तो राजसी आहार नहीं करना है, तामसी आहार नहीं करना है। तो इसको कौन सा आहार करना है? सात्विक। ग्रेन्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क इत्यादि। पर जैसे कोई मिल्क प्रोडक्ट्स है तो वो भी उसको ज्यादा, हद से ज्यादा नहीं लेना है, तो फिर वो राजसी बन जाएंगे। तो कई चीजों को उसको वर्जित भी करना चाहिए। व्यक्ति को बंदर की तरह नहीं रहना चाहिए, इधर से उधर, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो जैसे हॉट करी होते हैं या चटनी होते हैं, चिलीज होते हैं, मिर्ची होते हैं, या फिर फ्लैश, फिश, एग, तंबाकू इत्यादि जो नशीली पदार्थ हैं, यहाँ तक कि कांदा है, लहसुन है, या फिर जो खट्टे पदार्थ हैं और बहुत ज्यादा ऑयली चीजें हैं, तो ये सभी को उसको अवॉइड करना चाहिए ब्रह्मचर्य जीवन में सफल होने के लिए। ये आयुर्वेद भी कहता है इस मामले में। और ज्यादा रोस्टेड चीजें हैं, बहुत फ्राइड ग्रिल्ड चीजें, और बार बार उसका सेवन करने से व्यक्ति जो इंद्रियां हैं वो ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं। और टू मच सॉल्ट, ज्यादा नमक सेवन करना भी ठीक नहीं है, जिससे इंद्रियां जो है वो कंट्रोल के बाहर हो सकती है। तो मित आहार होना चाहिए व्यक्ति को, मित भूख होना चाहिए। मित भूख का मतलब है, मित आहार मतलब मॉडरेट इनटेक ऑफ फूड, यानी बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम नहीं। मान लीजिए 50% फूड, 25% वाटर एंड 25% एयर। ये कैलकुलेशन आयुर्वेद बताता है।
तो जिह्वा पर पहले कंट्रोल, वाचो वेगम मनसा क्रोध, सबसे इंपॉर्टेंट जिह्वा पर। तावत जितेंद्रिय न स्यात् विजितेंद्रिय पुमान, न जयत रसनम यावत जीतम सर्वे जीत रसे। ये भागवत भी कहता है कि जब तक आप जिह्वा पर कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक आप कोई भी इंद्रियों को कंट्रोल में नहीं रख सकते। और अगर कोई जिह्वा पर, अपने टंग पर कंट्रोल कर दिया तो सर्वम जीता, सभी चीज आपने जीत लिया, यू हैव वन ऑलरेडी द बैटल। तो इसलिए जिह्वा पर कंट्रोल करना, जिह्वा का मेन क्या काम होता है? भोजन करना, भोजन का स्वाद देना और बोलना। तो इसलिए भगवान के संबंध में बोलना चाहिए, अनाप शनाप की बातें नहीं करनी चाहिए, काम उत्पन्न करने वाली बातें नहीं करनी चाहिए, या फिर प्रजल्प नहीं करना चाहिए, गॉसिप नहीं करना चाहिए, क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए। तो भगवान के बारे में, भगवान के संबंध में, भगवान की सेवा के संबंध में बोलना चाहिए। और साथ में प्रसाद तो ये होगा और साथ बोलना ही होगा, और भगवान कृष्ण को भोग लगाया हुआ प्रसाद का ही सेवन करना चाहिए। मुच्यन्ते सर्व किल्बिषे भूजन्ते अघम पापम, ये पचन्ते आत्म कारणात्। अगर आपको सभी पापों से बचना है तो भगवान को भोग लगा के खाना है, नहीं खाएंगे तो आप पाप से ग्रस्त हो जाएंगे और पाप में जीवन के भागीदार बनेंगे। तो ऐसा करने से ब्रह्मचारी जीवन के लिए बहुत ही कठिन होता है। इसलिए आहार पर भी कंट्रोल व्यक्ति को होना चाहिए। और इसे आयुर्वेद कहता है लावण्यम परम औषधम, कि जो फास्टिंग है, फास्टिंग इज द बेस्ट मेडिसिन कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति को रोग होता है, खास करके जो रोग, जो पेट के रोग है, इसमें व्यक्ति को फास्टिंग करना चाहिए। और खास करके कम से कम महीने में 2 बार जो फास्टिंग, एकादशी की फास्टिंग होती है, वो उसे करना चाहिए। एकादशी व्रत जो होता है, कई लोग चातुर्मास भी करते हैं, तो एकादशी व्रत जैसे, चातुर्मास जैसे करने से, खासकर कई लोग निर्जला एकादशी करते हैं, निर्जल व्रत करते हैं, या फिर कुछ लोग जो है वो जल में व्रत करते हैं, जल पीकर भी व्रत करते हैं, जो बहुत ही बेस्ट माना जाता है जल पी के व्रत करना, जिससे उसका हेल्थ भी फिर से रिजुविनेट हो जाता है, बहुत अच्छी तरह से काम करने लगता है उसका शरीर फिर से। और कई लोग जो है फल आहार करते हैं, और कई लोग उपवास का भोजन सेवन करते हैं। तो सबसे बेस्ट है जल पे करना, फलों पे करना। उपवास करने से इंद्रियां जो है वो भोग कम मांगती हैं। तो इंद्रियां में जो बल आता है भोग करने का, वो भोजन से आता है। तो जितना भोजन कम रखेंगे, जितना भोजन मिनिमम रखेंगे, इंद्रियां भी उत्तेजित नहीं होती है। तो फास्टिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए। उपवास, जिससे हम भगवान से और निकट जा सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना चाहिए।